राज आँखें तेरी सब बयां कर रही, सुन रहा दिल तेरी खामोशियाँ। कुछ कहो ना सुनो, पास मेरे रहो, इश्क की कैसी है गहराइयाँ। साया भी जिस्म से होता है क्या जुदा, जितनी भी जोर की हुआ दिया। हाय मेरे सामी। सो आज मैं द विलेज ऑफ दिस मिस्ट्रियस बर्ड का एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ। बट उससे पहले मैंने अपने चैनल पे एक कम्युनिटी पोस्ट डाला है जिसमें मैंने पूछा है कि अगर आपको कोई अपकमिंग स्टोरी चाहिए तो उस कम्युनिटी पोस्ट के जाके नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए कि अपकमिंग स्टोरी किस टाइप की होनी चाहिए, क्योंकि जल्दी ही फेक एंजल खत्म होने वाले। सो मैं अपने चैनल पर न्यू स्टोरी अपलोड करूँगी। सो कमेंट में जाके ज़रूर बताइएगा कि अपकमिंग स्टोरी क्या होनी चाहिए। तो चलें ये एपिसोड स्टार्ट करते हैं। सो एपिसोड स्टार्ट हो जाए जब हम जंगकुक को देखते हैं जो कि स्कूल से घर ही जा रहा था, जहाँ तभी वो टेयोंग को नोटिस करता है जहाँ टेयोंग की साइकिल ख़राब हो गई थी, जहाँ टेयोंग अपनी साइकिल ठीक करने की ट्राई करता है। बट जंगकुक उसे देख लेता है। बट जैसे टेयोंग उसकी तरफ आइज रोल करके देखता है, बट तभी जंगकुक उसे इग्नोर कर आगे की तरफ चलने लगता है, जहाँ टेयोंग को ये थोड़ा अजीब लगता है। जहाँ टेयोंग को लगा था कि जंगकुक उसकी हेल्प करेगा, बट जंगकुक उसे इग्नोर करके वहाँ से आगे बढ़ जाता है। बट जंगकुक फिर अपनी प्लेस पर रुकता है और पीछे टर्न होता है। वो टेयोंग की तरफ देखता है जहाँ टेयोंग अपनी साइकिल ठीक करने की ट्राई करता था। तभी जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है, वो टेयोंग के पास आता है और वो टेयोंग को साइड में करता है। वो टेयोंग की साइकिल चेक करने लगता है, जहाँ टेयोंग शॉक था कि सडनली यहाँ क्यों आया। जंगकुक टेयोंग शॉकली जंगकुक को देखा। तभी जंगकुक टेयोंग की तरफ टर्न होता है, वो उससे उसका साइकिल लॉक मांग रहा था। तभी टेयोंग जंगकुक के टर्न होता है, तभी वो देखता है कि टेयोंग उसे देख रहा था। टेयोंग का फेस जंगकुक के काफ़ी क्लोज था। तभी जंगकुक शॉकली टेयोंग को देखा। तभी टेयोंग अपना फेस पीछे करता है। तभी जंगकुक कहता है कि साइकिल लॉक, जिस पर टेयोंग कहता है क्या, जिस पर जंगकुक कहता है कि मे बी हमें साइकिल ही लॉक कर देनी चाहिए। इस पर टेयोंग कहता है कि ओ, टेयोंग अपने बैग से साइकिल लॉक निकालता है, वो जंगकुक को देते हैं। जंगकुक साइकिल को लॉक करता है, वो खड़ा होता है। तभी टेयोंग खड़ा हुआ जंगकुक टेयोंग तो देखता है, जहाँ वो देखता है कि टेयोंग खड़ा हुआ साइकिल को ही देख रहा है। जहाँ जंगकुक आगे चला जाता है, जहाँ टेयोंग को लगा था कि जंगकुक उसे अपने साथ चलने के लिए पूछेगा। तभी जंगकुक टर्न होता है और कहता है कि हे, क्या आप सारी रात तुम्हें यहीं खड़े रहना है, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। जहाँ जंगकुक टेयोंग जैसे फेस टर्न कर लेता है, जहाँ जंगकुक स्माइल कर रहा था वहीं टेयोंग भी स्माइल कर रहा था, और वो जंगकुक के साथ जंगकुक के पीछे पीछे चला जाता है। रास्ते भर दोनों कोई बात नहीं करते, वह दोनों साइड चल रहे थे। तभी टेयोंग के बराबर से फुल स्पीड में एक बाइक गुजरती है। तभी जंगकुक टेयोंग को होल्ड करता है, वो टेयोंग को साइड नहीं करता, उस बाइक वाले पे शाउट करने लगता है। जहाँ टेयोंग शॉकली जंगकुक को देख रहा था, तभी जंगकुक बाइक वाले पे शाउट करता है, वो टेयोंग की तरफ देखता है, जहाँ वो देखता है कि टेयोंग उसे स्टिल देख रहा है। जहाँ टेयोंग देख के अपने आइस रोल कर लेता है, तभी जंगकुक भी उसे छोड़ता है। तभी टेयोंग का घर आ गया था, जहाँ टेयोंग उसे थैंक्स बोल के जाने लगता है। तभी जंगकुक उसे कहता है कि टेयोंग, जिस पर टेयोंग जंगकुक की तरफ टर्न होता है, जिसपे जहाँ जंगकुक कुछ नहीं कहता, जहाँ जंगकुक कुछ नहीं कहता, जहाँ टेयोंग उसकी तरफ देख रहा था। जंगकुक खुद ही कुछ नहीं बोला, जिस पर टेयोंग उसे पूछता है कि क्या हुआ, जिस पर जंगकुक स्माइल करता है और कहता है कि कुछ नहीं, तुम जाओ। जंगकुक आगे जाने लगता है, तभी टेयोंग उससे आवाज़ देता है, जहाँ टेयोंग उसे कहता है कि जंगकुक, जिस पर जंगकुक वहीं रुक जाता है। तभी जंगकुक पीछे टर्न होता है, जिस पर टेयोंग कहता है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, जिस पे जंगकुक तब क्वेश्चनेबल लोग से देखते, इस पर जंगकुक कहता है कि तुमने तो कहा था कि मैं तुमसे दूर रहूँ। शॉकली जंगकुक, जिस पे जंगकुक कहता है कि तुमने मुझसे कहा कि मैं तुमसे दूर रहूँ, शायद मेरा क्लोज आना तुम्हें पसंद नहीं है, शायद तुम मुझे पसंद नहीं करते, इसीलिए तुम मुझे हमेशा अवॉइड करते रहते हो और हमेशा बातें सुनाते रहते हो। मैं तभी टेयोंग उसे कहता है, बट तुमने कहा था कि तुम ट्राई करोगे। जिस पे जंगकुक टेयोंग इधर देखते हैं, जहाँ जंगकुक इस बात का कोई रिप्लाई दिए बगैर वहाँ से चला जाता है। जहाँ टेयोंग कोई बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि जंगकुक उसे इग्नोर करे। वहीं अब जंगकुक घर आते थे, जंगकुक को काफ़ी बुरा लग रहा था क्योंकि उसने टेयोंग से बहुत ही रूड वे में बात की थी। जहाँ जंगकुक अपने रूम में टहल रहा था, वो कह था अब मैं कितना बड़ी इडियट हूँ, मैंने उससे ऐसे बात की, जबकि उसने मुझसे सामने से बात की थी। सच में हर बार मैं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही कर देता हूँ। जंगकुक अपना फ़ोन उठाता है, इतने में जंगकुक की मॉम रूम में आती है। जंगकुक फ़ौरन ही ये देखकर फ़ोन अपना पीछे छुपा ले, जिस पे जंगकुक की मॉम कहती हैं कि क्या हुआ, तुम क्या कर रहे थे। इस पर जंगकुक कहता है कि कुछ नहीं। इस पर जंगकुक की मॉम कहती हैं कि तुम्हें फ़ोन क्यों छुपाया है। इस पर जंगकुक कहता है कि वो मैं जंगकुक से पहले जंगकुक कुछ कह ही नहीं वाला था, इतने में उसकी मॉम
जंगकुक को डिस्ट्रैक्ट करके उसके हाथ से फ़ोन छीन लेती है। जहाँ जंगकुक उनको कहता है कि मॉम, तभी जंगकुक की मॉम उसका फ़ोन चेक करती है। जहाँ देखती हैं कि उसने टेयोंग को मैसेज टाइप किया है सॉरी का, जिसपे जंगकुक की मॉम कहती है कि ओ तुमने फिर से गलती की। वो बेड पे बैठता है और कहता है कि पता नहीं, जब भी वो सामने आता है मैं कोई ना कोई मिस्टेक कर ही देता हूँ। जिसपे जंगकुक क्यों स्माइल कर, जंगकुक की मॉम कहती है बट तुमने अभी क्या किया। जिसपे जंगकुक कहता है कि मैं प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की ट्राई कर रहा हूँ बट कुछ भी सॉल्व नहीं हो रहा। जहाँ जंगकुक की मॉम जंगकुक का फ़ोन उसके बराबर रखती है और कहती हैं कि तुम प्रॉब्लम बाद में सॉल्व करना, अभी डिनर करो, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। जहाँ जंगकुक की मॉम बाहर चली जाती है तभी जंगकुक अपना फ़ोन उठाता है, जहाँ वो मैसेज डिलीट कर देता है। वो टेयोंग को देखता है जो कि अपने अंकल के कैफ़े में लेट नाइट शिफ्ट कर रहा था। तभी टेयोंग बाहर कचरा फेंकने आते इतने में ही उसके अंकल भी उसके पीछे पीछे आता है, जहाँ वो टेयोंग को डांटने लगता है। जहाँ खड़ा हुआ जंगकुक ये सब देख रहा था। जहाँ जंगकुक को टेयोंग के लिए थोड़ा बुरा लग रहा था, वो उसके लिए थोड़ा वॉरिड हो रहा था, इसीलिए वो उसे चेक करने के लिए आया था। जहाँ जंगकुक दूर से सब देख रहा था, जहाँ जंगकुक को पता चलता है कि उसके अंकल भी उससे अच्छा बिहेव नहीं करते हैं। टेयोंग के अंकल उसे डांट कर वापस अंदर चले जाते हैं। जहाँ टेयोंग वहीं पर बैठ जाता है। अभी बहुत रात हो गई है। जहाँ टेयोंग स्काई की तरफ देख रहा था, वहीं जंगकुक वॉल के पीछे छुपा हुआ था और वो भी वॉल के पास वहीं बैठ जाता है। जहाँ दोनों एक दूसरे को, जहाँ टेयोंग जंगकुक को नहीं देख पा था बट जंगकुक टेयोंग को क्लियरली देख पा रहा था और दोनों एक अपना फेस स्काई की तरफ कर देख रहे थे। जहाँ दोनों ही इस वक्त एक दूसरे को लाइक कर रहे थे बट टेयोंग भी जंगकुक को लाइक कर रहा था बट वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से कोई जंगकुक को भी बुली करे। वहीं जंगकुक चाहता था कि वो अभी टेयोंग से अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं करे। वो चाहता है कि पहले वो टेयोंग को इनोसेंट प्रूव करे, उसके बाद ही वो अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेगा। वहीं हम सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ जंगकुक अपनी मॉम से बोलता है कि जंगकुक अपनी मॉम से कहता है कि वो स्कूल जा रहा है बट वो स्कूल नहीं जाता। वो स्कूल बंक कर जो जिमिन के अंकल ने उसे प्लेस बताई थी वो वहाँ जाता है जिमिन से मिलने के लिए। जंगकुक स्कूल बंक कर आता है और वो एक बस में आके बैठ जाता है। जहाँ जंगकुक बस में आके बैठता है, अपने हेड को सीट से लगाते हैं। जंगकुक इस वक्त विंडो की तरफ देखता है। जंगकुक के पास अभी जिमिन से पूछने के लिए बहुत से क्वेश्चंस थे कि क्या जो कुछ भी शीजन ने उसे बताया क्या वो सब सच है, क्या सच में टेयोंग ने यॉनसन को मारा था और उस दिन उन दोनों के बीच में ऐसी क्या बात हुई थी जो टेयोंग ने यॉनसन को रूफटॉप से पुश कर दिया। जंगकुक इन्हीं सब बातों के बारे में सोच रहा था। जंगकुक अपने कानों में हेडफोन्स लगाता है, वो म्यूजिक प्ले करता है, अपनी आइज क्लोज कर लास्ट नाइट के बारे में सोच रहा था। टेयोंग के बारे में सोच रहा था जो कि उसके अंकल भी उससे अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे थे। जंगकुक को टेयोंग के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वहीं हम शीजन को देखते हैं जो कि स्कूल आता है। वो जंगकुक को स्कूल में देखता है बट जंगकुक उसे कहीं नहीं देखता, जिससे शीजन समझ जाता है कि वो जिमिन से मिलने ही गया होगा। शीजन जंगकुक को फ़ोन करता है बट जंगकुक जैसे ही शीजन का फ़ोन जंगकुक देखता है, जंगकुक उसका फ़ोन कट कर देता है। शीजन को ये देख कर गुस्सा आता है। जहाँ शीजन उसे दोबारा कॉल करने जा रही होता है तभी जंगकुक उसे एक मैसेज करता है और कहता है कि मैं जानता हूँ तुम मेरे लिए वरिड हो रहे हो बट तुम वरिड मत हो, मैं जिमिन से मिलकर सब कुछ पता कर लूँगा, उसके बाद मैं तुम्हें सब कुछ बता दूँगा। मैं नहीं चाहता कि जिमिन तुमसे मिले, मैं सिर्फ इस वक्त ये जानने जा रहा हूँ कि उस दिन रूफटॉप पे हुआ क्या था। मैं तुम्हें साथ नहीं ले जा सकता, पता नहीं क्योंकि तुम जिमिन को देख के क्या रिएक्ट करोगे और तुम लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, पता नहीं एक दूसरे को क्या देख के क्या रिएक्ट करोगे। सो मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लेके जा रहा और हाँ बाकी बातें मैं तुमसे वापस आकर करूँगा, मैं रात तक वापस आ जाऊँगा। जहाँ शीजन ये मैसेज पढ़ के कहता है कि शीजन मैसेज पढ़ के खुद से ही कहता है कि लड़का समझता क्या है, 3 साल से हम लोगों के बीच में जो कुछ भी हुआ है क्या ये एक दिन में सॉल्व कर लेगा। इसे डिटेक्टिव बनने का इतना ही शौक है तो ये पुलिस में क्यों नहीं जाता। इतने में ही पीछे से शीजन का दोस्त आता है, जहाँ उसके शोल्डर पे हाथ रखता है और कहता है कि कौन डिटेक्टिव बनना चाहता है, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। जिस पे शीजन करता है और कहता है कि वो मैं अपने फ्रेंड से बात कर रहा था। जिस पे वो लड़का कहता है कि ओ चलो हमारा मैच की प्रैक्टिस है अब चलो। जहाँ शीजन उसके साथ चला जाता है। जहाँ शीजन जंगकुक के लिए वरिड था, वहीं जंगकुक बस में बैठा हुआ था और वो उससे अब वेट नहीं हो रहा था क्योंकि वो जानने के लिए बहुत क्यूरियस था कि उस दिन रूफटॉप पे एक्चुअली में हुआ क्या सच में टेयोंग ने उसे रूफटॉप से पुश किया था। इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में जिमिन सारे ही सीक्रेट्स रिवील करेगा। एंड अगर आप अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिए। सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कम्युनिटी पोस्ट में जाके ज़रूर बताइए कि अपकमिंग स्टोरी किस टाइप की होनी चाहिए, किस टॉपिक पे बेस्ड होनी चाहिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।